ये ओपन करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है और ये अनलॉक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी की है, आप लोग अगर इस पर जाएंगे आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। इसके अंदर जो है ना ये थोड़ी सी डिटेल होती है। एक तो ये मुझे बता रहा है ये इसका एंड पॉइंट बना हुआ है, मतलब एक जो है ना उसकी क्या है यूआरएल है, जैसे एक लोकल हाउस 3000 होती है, या फिर अगर हम लोग बोले कि गवर्नर हाउस सिंध जो है ना एक हमारी डोमेन है हमारी वेबसाइट की, या फिर हमारी एपीआई की हो सकती है। तो उसके बाद की जो हमारे पास एंड पॉइंट होते हैं ना वो ये एंड पॉइंट्स हैं कि हम अपने खुद से बनाते हैं एंड पॉइंट्स। ये जो है ना ये जिसने भी बनाई है उसने क्या किया है स्लैश एपीआई स्लैश एक्सेसिबल रोल एड रोल एक्सेस जो है ना ये खुद से उसने एंड पॉइंट बनाया है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना ये स्कीमा है। स्कीमा याद है जब हम लोग एजेंटिक एआई पढ़ रहे थे तो हम लोग अपने एजेंट को एक स्कीमा बना के देते थे कि भाई आपने जो है ना नेम की बात करनी है, एज की बात करनी है, ईमेल की, इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी, इतनी जो वैल्यूज आपने लेनी है। ये भी क्या है, ये हमारे पास स्कीमा। स्कीमा के अंदर ये बता रहा है कि भाई नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, फीचर्स होंगे, फीचर आईडी होगी, उसके अंदर परमिशन होगी और यूजर्स की जो है ना एक अलग आईडी होगी। ये मैं आप लोगों को बनी बनाई दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे कि भाई इस तरह की एपीआई होती है, फिर हम इनको बनाएंगे। सही है? अच्छा, नीचे आता हूँ, ये रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहा है कि भाई आपका जो है ना रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से, और ये इस तरह से जो है ना आपको आंसर आ सकता है। जब हम लोग किसी भी एपीआई को फैच करते हैं तो एक अलग रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होता है, तो ये वो रिटर्न बता रहा है कि इस तरह का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर मैं चाहूँ इसको यहीं से चेक करना तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्राई आउट का ऑप्शन है जहाँ से मैं रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता हूँ। मैंने ट्राई आउट पे क्लिक किया और ये मेरे पास पहले जो अपना स्कीमा बता रहा था वो एज अ रिक्वेस्ट बॉडी मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इस तरह का जो है ना एक स्कीमा डिटेल बना सकता हूँ। तो ये नेम है, चाहे मैं इधर अपना नई नेम लिख दूँ, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, फीचर्स के अंदर कोई भी आईडी डाल दूँ अपनी तरफ से, और जब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो बताएगा कि आपके पास ये जो है ना रिस्पॉन्स आया है और ये आपका स्टेटस कोड था। अगर एरर होगा तो अपना क्लाइंट का एरर होगा तो 400, सर्वर का एरर है तो 500 के प्लस में इस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह की हमारे पास एपीआईज होती है। ये एज अ प्रोफेशनल एपीआईज हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एपीआईज बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब अपनी एपीआईज किससे बनाएंगे? फास्ट एपीआई किससे बनाएंगे? नोड जेएस से बना सकते थे, बना सकते थे हम लोग अपना नेक्स्ट डॉट जेएस से डॉट नेट से भी बना सकते थे ना। ये लोग क्या है, हमारे पास फास्ट एपीआई एक पैकेज है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पैकेज अपना डायरेक्ट लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करूंगा ना तो वो पूरे सिस्टम में आ जाएगा, और अगर मुझे कहीं डिप्लॉय करना होगा तो उसके साथ वो उसकी पैकेज और जेसन टेमल फाइल जो XYZ होती है वो साथ नहीं जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्यों? मैं गवर्नर हाउस की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर फास्ट एपीआई का जो है ना वर्जन 2.3 यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा मेरे पास जो है ना एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके बाद क्लाइंट ने बोला है नहीं इसके अंदर जो है ना 4 पॉइंट समथिंग यूज़ करना है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर एक फास्ट एपीआई का वर्जन यूज़ करूँगा तो दोनों में चलेगा फिर। ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंट वर्जन चाहिए। तो मेरे पास अपना एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। मेरा जो पूरा सिस्टम का इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर नहीं इंस्टॉल करना, मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं है, आपको पता है जब हम लोग अपना VNV UE.VNV लिखते हैं एक हमारे पास इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, .VENV हमारे पास लिखा हुआ होता है। जैसे रिएक्ट के अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते थे, कोई भी पैकेज डाउनलोड करते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता था। अब जो भी पैकेज डाउनलोड करेंगे .VNV के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? दिमाग में बैठ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर रहे। नहीं है? ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाना है? फास्ट एपीआई का पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आके स्टोर होगा, तब जाके हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है? अब वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाए? डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन हमारे पास एक पैकेज यूज़ करते हैं हम यूवी का, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है? कुछ भी नहीं है। वही यूवी का जो पैकेज है, सर आशारी ने भी आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाया कि इस तरह से हम लोग पैकेज अपने पास अपना इंस्टॉल करते हैं, इनिशलाइज करते हैं और उसके अंदर कोई भी पैकेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने फास्ट एपीआई को जो है ना अपने पास इंस्टॉल किया तो उसके अंदर यूवीकॉन भी आ गया। अब इन्होंने यूवीकॉन की बात की तो यूवीकॉन क्या है? यूवीकॉन क्या है बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास फास्ट एपीआई है, जब भी अगर मैं फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर लिया कोई मसला नहीं है। यूवी के अंदर मेरे पास यूवी का जो पैकेज है उसके अंदर मेरे पास एक hello.py की फाइल बन गई है। सही है? main.py की बन सकती है, hello.py की मैं XYZ किसी भी नाम से यहाँ पर बना दूँ, कोई मसला नहीं है।
लेकिन जब इस फाइल को मैं रन करूंगा तो क्या होगा कि जो भी उसके अंदर कोड था वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे सर्वर चलाना है। क्या चलाना है? सर्वर चलाना है। जैसे नेक्स्ट जेएस के अंदर npm रन डेव करते हैं, एक सर्वर चलता है ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, सिर्फ प्रिंट करके बंद नहीं हो गया, चलना चाहिए। तो हम जब ये यूवी करके रन करके उस फाइल का नाम लिखते हैं तो वो चल के कोड को प्रिंट करके ठप हो जाता है। हमें क्या करना है? एक सर्वर चलाना है। किससे चलेगा? यूवी कौन से, समझ रहे हैं? किससे चलेगा? यूवी कौन से सर्वर चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर जाऊँ टर्मिनल फाइल के अंदर, तो हमने फास्ट एपीआई को इंस्टॉल किया स्टैंडर्ड, जैसे सर अशारिफ ने किया वैसे ही मैंने अपने पास करके रख दिया है। अच्छा, अब क्या करना था? फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी थी। फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा किसको? फास्ट एपीआई को। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसका पैकेज इंस्टॉल किया अपने पास। इंपोर्ट कैसे होता है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ठीक है। मैं इसको बंद करके और जूम कर लेता हूँ, सही है। ये मेरे पास जो है ना सजेशन दे रहा है, हम इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, सही है। इंपोर्ट किया है, कुछ और किया है? नहीं किया। मैं आ जाता हूँ नीचे। पाइथन सबने पढ़ी थी? पढ़ी थी। ये मैं बना रहा हूँ एक मेन, ये मैंने क्या बनाया? फंक्शन। क्या बनाया? फंक्शन। ये फंक्शन है। ये मैंने एक फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, मैं जैसे इंटरनेट पे चलाऊंगा एक एपीआई बन जाता है। क्या बन जाता है? एपीआई बन जाता है। यही फंक्शन है, सेम एग्जैक्ट। देख लें क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इस फंक्शन को देख लें एक नज़र। हमने इंपोर्ट कर ली फास्ट एपीआई। ये जो हमारे पास इंपोर्ट हुई है ना, ये फास्ट एपीआई की क्लास है, ठीक है। हमने शुरू से देखा था, चाहे हमारे पास ओपिनियन आइडेंटिटी एसटीके हो, उसको इंपोर्ट करेंगे तब भी हमें उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है। क्लास जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका इंस्टेंस बना के यूज़ करते हैं। क्यों? फास्ट एपीआई की जितनी भी फंक्शनैलिटी है ना, इस फास्ट एपीआई की क्लास के अंदर है, तो हमें इसका इंस्टेंस बना बना के यूज़ करना पड़ेगा। समझ आ रही है? ठीक है, नीचे आ गए हम लोग। एक इंस्टेंस बनाते हैं, XYZ कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऐप, और सामने हम उस क्लास का नाम लिख देंगे जो ऊपर हमने इंपोर्ट की है, ठीक है। अब जितनी भी फंक्शनैलिटी थी हमारे फास्ट एपीआई क्लास की, वो किसके अंदर आ गई? ऐप के अंदर। डेकोरेटर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप, क्या ये डेकोरेटर है? यस सर। ये हमने ऐप लिखा ना, तो मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एपीआई की। मैं फास्ट एपीआई को मुखातिब करके बात कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने नीचे फंक्शन बनाया ना, आप इसको एपीआई बना दो। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या कौन सी एपीआई बनाऊँ? हमारे पास 4 मेथड थे ना, कौन कौन से? गेट, पोस्ट, डिलीट, ठीक है। मैं अभी चाहता हूँ गेट की एपीआई बनाना। कुछ भी नहीं है, ऐप आपने लिखा, डॉट गेट कर लो भाई, गेट की एपीआई चाहिए, ठीक है। ये मेरी एपीआई बन गई, ये मेरी एक एपीआई बन गई। क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट किया है। लेकिन इस एपीआई को देखूंगा कहाँ? इसके एंड पॉइंट पे। कहाँ पे देखूंगा? क्योंकि जितनी भी मैंने आप लोगों को एपीआई दिखाई, तो सबके अपने एंड पॉइंट्स थे कि भाई ये देखो, ये एपीआई, ये पोस्ट की एपीआई, एक्सेसिबल, एक्सेस रोल वगैरह। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट कहाँ डिफाइन करेंगे? इस मेथड के अंदर। मैंने लगा दिया स्लैश, तो ये इसका क्या मतलब है? स्लैश जो होम होता है ना हमारे पास, वो क्या है? वो हमारा एंड पॉइंट है। मैं चाहता तो यहाँ पर एपीआई स्लैश एक्सेसिबल रोल जो वहाँ पर लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर लिखूंगा और यही मेरा एंड पॉइंट होगा। लेकिन मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ, तो हमारा एंड पॉइंट क्या है? स्लैश। मतलब जो भी हमारे पास मेन यूआरएल चलेगी, तो वहाँ पर जो है ना हमें ये एपीआई दिखेगी। ये फंक्शन था, ये मैंने उसका जो है ना डेकोरेटर लगा दिया क्लास का इंस्टेंस के साथ। अब जो नाम मैंने यहाँ लिखा था, शर्त ये है कि आपने वो नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने उसका मेथड लगाना है। अगर गेट का है तो गेट का, पोस्ट का है तो पोस्ट का, पुट का है तो पुट का, और डिलीट का है तो डिलीट का, ठीक है। चलेगा कैसे? आसान है। हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। मैंने कहा भाई यूवी
रन करो। यूवी रन करेगा फाइल को, ऐसा ही है। हमें किसको रन करना है? सर्वर को। तो किससे करेंगे? यूवी कौन। अब हमारे पास जो है ना एक फाइल है जिसका नाम क्या है? हेलो। हेलो फाइल, मेरी फाइल का नाम हेलो है। यहाँ पर देखें, आपके पास मैन हो सकता है, आप मैन लिखेंगे। आपके पास एक्सवाइजेड जो भी नाम है वो ये लिखेंगे। इसके अंदर एक इंस्टेंस है जिसको चलाना है। मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया ऐप, ठीक है, इंटर कर दिया। चलता हुआ कोई सर्वर नजर आ रहा है? क्या कह रहा है? यूवी रनिंग ऑन 8000। कुछ मुश्किल था यहाँ पे? नहीं था। ये हमारे पास एक यूआरएल मिल गई है, ठीक है, लोकल की है। जो मैंने दिखाई थी यूआरएल वो डिप्लॉयड थी एपीआई, तो एक यूआरएल थी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोकल चल रहा है तो हमें लोकल मिली है, हमने डिप्लॉय तो किया नहीं है। तो अगर मैं इस फॉलो लिंक पे जाता हूँ तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? हेलो। क्या लिखा हुआ है? इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा था? हेलो, अपना हेलो क्लास लिखा था। वहां पर भी हेलो क्लास लिखा हुआ है। तो ये हमारी एपीआई है, एक सिंपल एपीआई। अब आप बोलेंगे सर ये क्या भला आपने दिखा? भाई यही एपीआई होती है ना। आप लोगों ने जो अपना नेक्स्ट डे जब पढ़ रहे थे, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई डमी यूज की थी। किस किस ने यूज की थी? तकरीबन सबने यूज की होगी। यहाँ पर हम लोग जेसन प्लेस होल्डर लिखते थे और यहाँ पर हमें उसकी एपीआई मिलती थी, ठीक है। ये बनी बनाई एपीआई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके काम की नहीं है, सिर्फ मेरा एग्जांपल आप लोग इसका समझे। ये मेरे पास यूजर की एपीआई है, मैंने खोल दी। ये 10 बंदों की एपीआई दिख रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारी ये भी एपीआई बनी हुई है। अच्छा, ये दिखा रहा है मुझे हेलो क्लास और यहाँ पर इतना डेटा है, तो उन्होंने इतना डेटा डाला है, मैंने नहीं डाला। मैंने हेलो क्लास लिखा है, इन्होंने क्या किया है? इतना सारा डेटा वहाँ पर डाला है। अच्छा, हम भी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट में डेटा डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। रिटर्न कुछ भी कर सकता है ना हमारा फंक्शन। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, मेरे पास एक डिक्शनरी रिटर्न करो जिसके अंदर नेम होगा नहीं, ठीक है, सही है, ये सही है ना, कोई मसला है? लेकिन यहाँ पर आ गया हेलो क्लास शो हो रहा है, वहां पर मैंने लिख दिया। अब अगर चलो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, लेकिन तब भी क्या आ रहा है? हेलो क्लास। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है ना वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, जो डेटा पुराना था ये वही शो कर रहा है। हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जो है ना सर्वर को कहना है कि भाई जब भी कोई चेंज हो ना, आपने अपडेट कर देना है खुद से, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक मेथड आता है, क्या बताया? हाइफन रीलोड। जो भी हमारी कमांड थी जिससे भी हमने चलाया था, जब आप इसके अंदर लास्ट में हाइफन रीलोड लिखते हैं तो ये क्या करता है? ये कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर रहा होता है कि जब भी कोई चेंजेस होगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कंट्रोल सेव दबाएंगे, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से चला देता हूँ। चल गया सर्वर। वापस आते हैं, कंट्रोल आर। क्या दिख रहा है? दिख रहा है हेलो नहीं, अपना सॉरी नेम नहीं दिख रहा है। तो ये मेरी सिंपल एपीआई है जो मुझे क्या रिटर्न कर रही है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इतना सारा डेटा रिटर्न करना है। डेटा आपने ऐड किया है ना, ये डेटा अगर मैं यहाँ पर आके, वो डेटा मैंने वहाँ से कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ से जो हमारे पास अपना ये डिक्शनरी बनी हुई है इसको हटा के मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल एपीआई थी, ये हमारी लोकल एपीआई से। कंट्रोल आर दबाया, ये रही एपीआई सर। आ गई। तो इसी तरह से हमने क्या किया, एक सिंपल एपीआई बना दी। कोई मुश्किल थी? पाइथन का फंक्शन था, एक डेकोरेटर लगाया है फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करके। सिंपल ये था। अजान की बात करते हैं।